जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आपके सामने लेकर के आए हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों हिंदी का शानदार क्लास। ठीक है, हिंदी का बच्चों शानदार क्लास लेकर के आए हैं डीएलएड वाले बच्चों के लिए। क्योंकि डीएलएड में बच्चे 25 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर अगर किसी सब्जेक्ट से आता है तो हिंदी से आता है और मैथ से आता है बच्चों। तो मैथ की तैयारी आप लोग कहीं ना कहीं तो कर ही रहे होंगे। 25 प्रश्न मैथ से आते हैं और 25 ही प्रश्न आपके हिंदी से आते हैं। तो बच्चे, हिंदी अगर हमारे साथ जुड़कर डेली कर रहे हैं तो आप 25 में 25 ज्ञान कीजिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा बच्चों जो हम नहीं बताएंगे आपको। ऐसा है कि जो हम बताएंगे बच्चों प्रश्न वैसा ही आएगा, वही आएगा, वैसा ही नहीं वही आएगा, हूबहू मिलेगा साथियों। तो आप लोग हम पे विश्वास करके आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और डेली हिंदी का क्लास करें। अगर हमारा हिंदी का क्लास रेगुलर नहीं किए हैं तो पहले क्लास के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए हिंदी बाई मिथिलेश सर। डीएलएड हिंदी बाई मिथिलेश सर कर लीजिए या तो फिर हिंदी बाई मिथिलेश सर कर लीजिए। आपको हिंदी का हमारा क्लास आ जाएगा। और आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा तो हिंदी का प्लेलिस्ट भी है, कर लीजिए। जीके जीएस का क्लास भी बच्चों डेली चलता है। जीके का क्लास जो आपके लिए है, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी कि 20 प्रश्न यहाँ से और 25 प्रश्न हिंदी से, 45 प्रश्नों की बच्चों आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। हम हर एक प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। और प्रीवियस ईयर्स प्रश्न लेकर के आते हैं बच्चों। आप लोग देखते होंगे कैसा प्रश्न है, उसी पे आधारित प्रश्न आपको रहता है। आपका 100% सिलेक्शन होगा, वो भी सरकारी कॉलेज मिलेगा साथियों। तो आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, भाई बहन हो गए बच्चों जो डीएलएड की तैयारी करते हैं, आपके दोस्त बंधु लोग हैं, सभी के पास शेयर कर दीजिए। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली नियमित समय पे क्लास अटेंड कर सकेंगे। और बच्चों पीडीएफ, ये देखिए क्लास है तो पीडीएफ तो है ही बच्चों। पीडीएफ अगर सभी बच्चों को चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको साथियों हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जुड़ जाइए। या तो फिर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। जो लोगो हमारा चैनल का यहाँ पे है वही लोगो टेलीग्राम का भी है बच्चों। वहाँ से जुड़ने के बाद आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई समस्या है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सभी प्रश्नों का आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो प्रश्न का आंसर आता है और नहीं आता है उसका भी बच्चों हमें बताने के बाद, ताकि रिवीजन करने के बाद आपका सभी प्रश्नों का याद हो जाए आंसर। देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्वर्ण संधि का उदाहरण है। स्वर्ण संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है बच्चों। सदैव, यशोदा, जगदीश, सन्मास। तो यहाँ पे जो आपको सदैव दिख रहा है, सदैव जो है साथियों ये आपका स्वर्ण संधि है। लेकिन पता कैसे चलेगा, तो संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो सदा धन एव होता है, सदा धन एव, सदैव ये आपका स्वर्ण संधि है। यशोदा की बात अगर करें तो ये बच्चों आपका होता है विसर्ग संधि। यश धन दा, यशोदा, ये आपका क्या हो गया, विसर्ग संधि हो जाएगा बच्चों, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आ जाता है इसमें। फिर आता है आपका जगदीश। तो जगत, जगत धन ईश, जगदीश, ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ये सन्मास भी बच्चों आपका व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सट धन मास, सन्मास, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा व्यंजन संधि। तो देखिएगा एक प्रश्न तो था ही बच्चों कि इनमें से स्वर्ण संधि कौन है, तो सदैव। लेकिन हमने सभी का संधि विच्छेद करके आपको इसलिए बताया कि अगर कहीं बच्चे सदैव के स्थान पे अगर यशोदा पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग आप लोग बता दीजिएगा। इसका सही संधि विच्छेद करें तो यश धन दा आप कर सकते हैं। जगदीश, जगत धन ईश, व्यंजन संधि।
सन्मास, षट्धन्मास, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। दूसरे प्रश्न पे चलें क्या बच्चों? दूसरा देखिएगा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। कौन सा संधि विच्छेद है जो गलत है यहाँ पे? तो देखिएगा, ऋण धन न, ऋण ये तो सही है बच्चों। समजोड़ कलन संकलन ये भी सही है। उत धन लेख उल्लेख भी सही है। लेकिन अब धन ज बच्चों अब्ज ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। तो बच्चे कहेंगे कि सर तो अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अब्ज का सही संधि विच्छेद होता है साथियों अप धन ज, अब्ज हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग जरूर लिख लेंगे, कहीं पे कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। पीडीएफ तो आपको मिलेगा, आंसर भी लिखते चलिएगा बच्चों, ताकि आप लोग पीडीएफ मिले तो आप लोग याद कर सकेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए सभी बच्चे। सहसा से में समास है, सहसा में बच्चों समास पूछा गया। तो समास मुख्यतः बच्चों 6 भेद होते हैं समास के। कितने भेद होंगे मेरे प्यारे शेर शेरनियों? 6 भेद होंगे। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय या द्विगु। ये देखिए, अव्ययी भाव समास में बच्चों अगर आवे आ जाए, प्रति जिसमें लगा रहे, बे लगा रहे, भरे लगा रहे, ये सब अगर लगा हुआ आपको दिख जाए तो अव्ययी भाव समास जानिएगा, जिसका पहला पद जो है बच्चों वो प्रधान हो। जिसका पहला पद प्रधान होता है वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास अगर पहचानने के लिए कहे तो देखिएगा कि जो देवी देवताओं का बच्चों, देवी देवताओं का अगर पर्यायवाची दे दिया रहे, पर्यायवाची आपको दे दिया जाए, जैसे लंबोदर गणेश का पर्यायवाची है, वीणा पानी सरस्वती का पर्यायवाची है, हंस वाहनी दशानन रावण का बच्चों, ये सब अगर आ जाए तो आपको बहुव्रीहि समास मारना है। ठीक है, क्रमधारय इसमें तुलना अगर कर दिया जाए, तुलना की बात करें तो कर्मधारय हो जाएगा। द्विगु जिसमें संख्या का बोध हो, जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज, त्रिभुवन, चौराहा, तो ये सब संख्या है तो ये द्विगु हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? बच्चे कहेंगे कि क्या सर आपको क्वेश्चन आया तो इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं? तो बच्चे अगर आपको 25 में 25 करना है तो ये डिटेल में आपको पढ़ाई ज़रूरी है। हमें सभी लोगों की तरह ठकर जाना नहीं आता। आप लोग बच्चों अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा सहसा में समास आपसे पूछा गया, तो समास आप लोग जान गए कितने प्रकार होते हैं समास के? 6 प्रकार होते हैं। तो सहसा में पूछा गया बच्चों तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि वीणा पानी, वीणा पानी में कौन सा समास होगा? तो वीणा पानी में बहुव्रीहि होता है। आपको दशानन दे दे, दशानन, दशानन रावण हूँ मैं, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। चौराहा दे दिया जाए साथियों, चौराहा दे दिया जाए, फिर आपका त्रिभुज दे दिया जाए, त्रिभुज आपको दे दिया जाए, तो ये सब में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पंचामृत शब्द में कौन सा समास है? तो अभी अभी बताया बच्चों कि जिसमें संख्या का बोध हो, जैसे पंचामृत 5 मृतकों वाला, तो पंचामृत हो गया बच्चों 5 आ गया तो द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा। द्वंद्व बच्चों अगर विलोम आ जाए, आपको विलोम दे दिया जाए, यानी कि जो पहला शब्द दिया हुआ है दिन, तो दिन का आपका विलोम दे देगा रात, तो आपका क्या होगा? द्वंद्व होगा। जैसे माता दे दिया तो माता का विलोम पिताजी हो गए, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व। तत्पुरुष समास की अगर बात करें बच्चों, जिसमें अगर समास विग्रह करें तो कारक चिन्ह अगर आ जाए, कारक चिन्ह आ जाए तो वो आपका तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो आप लोग बताइएगा।
बहुव्रीहि देवी देवताओं का अगर पर्यायवाची आता है तो बहुव्रीहि हो जाएगा। संख्या जिसमें आ जाए वो द्विगु हो जाता है। डी को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कोई बच्चों परेशानी हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। ये तो ऐसे रिकॉर्डेड है बच्चों। अगर आप लोगों का जो प्यार है वो इस क्लास पे बना रहे और सभी क्लासों पर अगर रेगुलर बना रहे बच्चों, तो हम लाइव क्लास लेकर के आएंगे। और जल्द ही साथियों आपको आईटीआई का बच्चों, आईटीआई का और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक का, साथ ही साथ बच्चों पॉलिटेक्निक हो गया, पारा मेडिकल हो गया, पारा बच्चों पारा मेडिकल हो गया, ये सभी का क्लास आपको देखने को मिलेगा जल्द ही साथियों। और साथ ही साथ बीएड वाले बच्चों के लिए भी साथ ही साथ क्लास मिलेंगे, ठीक है। जैसे बीएड हो गए, ये तो डीएलएड का चल रहा है, बिहार डीएलएड, तो बीएड भी चलेगा, बिहार आईटीआई चलेगा, बिहार पॉलिटेक्निक चलेगा, पारा मेडिकल चलेगा बच्चों। सभी के क्लास आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों जुड़ जाइए, घंटी को दबाकर ऑल पे सेट करें, ताकि आप लोगों को जब से क्लास लेकर के आएँ तब से आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। इतना काम आप लोगों को करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े रहें, सेशन को शेयर करते रहें और लाइक करते रहेंगे। पुत्र शोक का समास विग्रह। पुत्र शोक बच्चों, पुत्र शोक का आपसे केवल समास विग्रह पूछा गया है, तो देखिएगा क्या होगा। पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक, तो इसमें के लिए आ गया बच्चों कारक चिन्ह, तो पुत्र शोक आपका तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, सॉरी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि सर तत्पुरुष समास का आपने एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो पुत्र शोक आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे। किस विकल्प के दोनों शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं? बहुव्रीहि समास के उदाहरण बच्चों, तो निर्जन ये बहुव्रीहि है और पंचानन भी बहुव्रीहि ही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। आप लोग डी को लॉक कीजिए। पंचानन भगवान शिव को कहा जाता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द आपसे पूछा गया। पान, पाहन, पत्रिका, पलंग, बताइएगा इसमें से बच्चों तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो पत्रिका जो है यह तत्सम शब्द है, ठीक है। पाहन का अगर तत्सम पूछ दिया जाए आपसे तो पाषाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पाषाण आपका हो जाता है पाहन का तत्सम, ठीक है। ऐसे ऑप्शन नंबर सी राइट है। तत्सम शब्द कौन है? पत्रिका, लॉक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव आपसे पूछा गया, कौन हो जाएगा? भिक्षा, भीतर, वेश, वचन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भीतर। भीतर जो है आपका तद्भव है, तद्भव। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शिक्षा जो है, शिक्षा का तद्भव क्या हो जाए, सॉरी भिक्षा का बच्चों, तो भिक्षा का होता है भीख। भीख, एक क्वेश्चन आपको हम फेंक कर मारते हैं बच्चों, आप लोग बताइएगा जल्दी से। एक क्वेश्चन आपके लिए वेश, वेश का आप लोग तद्भव बता दीजिएगा। तो वेश का जो तद्भव है बच्चों वो होता है वेश, बेस होता है, ठीक है। वचन का हो जाता है बचन, बच्चन। क्लियर हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिए। एक भी प्रश्न बच्चों ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूट जाए। इतना डीपली आपको बताया जाएगा ना, लगेगा कि आप फाउंडेशन कहीं पे बैच खरीदे हुए हैं। लेकिन हम फाउंडेशन तो पढ़ाते नहीं बच्चों, आपको केवल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे लेकर के आते हैं आपके लिए। अगर आप लोग जुड़े हैं तो ठीक है, और नहीं जुड़े हैं तो भी बच्चों ठीक है, ठीक है। बच्चे उतना ही देखें जो बच्चे पढ़ने वाले हों, क्योंकि बच्चों की भीड़ नहीं लगानी है ज़्यादा। पढ़ने वाले बच्चे जुड़ते हैं तो वो पढ़कर सिलेक्शन लेते हैं, तो आप लोग सिलेक्शन लीजिए। तो आप बताइएगा तो बच्चे और भी ललक से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है? अली का अनेकार्थी बोला जा रहा है बच्चों, कौन नहीं है ये पूछा गया।
तो कौन नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा बच्चों? कर जो है अली का अनेकार्थी नहीं है, सी राइट होगा। सखी है बच्चों, भ्रमर भी है, विच्छू भी है, ये सब क्या है? अली का अनेकार्थी है, लेकिन कर जो है वो नहीं है। सी लॉक कर लीजिएगा, आंसर राइट होगा। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? औषधि सार तत्व जल, जीवन, सॉरी जीवन। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका जीवन हो जाएगा। जल प्राण पुत्र जो है यह जीवन का अनेकार्थी है। अगर हम पूछे बच्चों कि सार का अनेकार्थी क्या होता है, तो रक्षा होता है बच्चों, रक्षा सार का अनेकार्थी हो गया। रस आपका जो है वो सार का अनेकार्थी हुआ। फिर लाभ हो जाएगा बच्चों, लाभ हो जाएगा। उत्तम हो जाएगा, उत्तम साथियों। फिर आपका हो जाएगा जुआ। ये सब क्या है? सार का अनेकार्थी है। क्लियर हो जाएगा। डी लॉक कीजिएगा, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जीवन का। अगला है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द बच्चों, दशहरा सही नहीं है। तो दशहरा कैसे लिखाता है? दशहरा, दशहरा इस तरीके से लिखाता है बच्चों। जवाब लिखाता है जवाब, जवाब, ठीक है। कार्यक्रम बच्चों, कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम, क्रियाकलाप, कार्यक्रम, कार्यक्रम होता है। और आराधना जो है बच्चों, यह सही वर्तनी वाले शब्द हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, वो क्या हो जाएगा साथियों? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप लोग बताइएगा कौन सा है बच्चों? नमस्कार, 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 नमस्कार। नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार आपके सामने हिंदी का क्लास लेकर के आया हूँ। तो बच्चों नमस्कार कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। तो क्या बच्चे आंसर सही बताएंगे? देखिएगा, नमस्कार होता है नमस्कार। नमस्कार बच्चों ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो हमें तो दिख रहा है बच्चों इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न बच्चों इधर उधर जाना नहीं चाहिए, 25 में 25 आप लोगों को करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सन्यासी, सन्यासी। क्या सर आप क्लास पढ़ाने के बाद क्या करोगे? तो बाबू मैं सन्यासी बनूंगा, ठीक है। तो सन्यासी का आप लोग बताइएगा कौन सही वर्तनी है। तो सन्यासी लिखाता है बच्चों, सन्यासी, सन्यासी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? नहीं, 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 तो ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, सन्यासी। अगला प्रश्न आता है आपका, गुण स्वर्ण संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत कौन सा है? कौन सा बच्चों असंगत हो जाएगा ये बच्चे को बताना है, आंसर क्या होगा? तो राजा धन ऋषि राजश्री सही है। ये दो संगत है बच्चों। समुद्र धन उर्मी, समुद्रोमी, भारत धर इंदु, भारतेंदु, मन जोड़ अभिराम, मनोभिराम नहीं बच्चों, ये आपका सही संगत नहीं, असंगत है। ये बच्चों असंगत है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। मन धन अभिराम, मनो अभिराम हो जाएगा। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द नहीं है। विसर्ग संधि किसमें नहीं है बच्चों? अहोरूप, अहोरूप बच्चों देखिएगा किसमें विसर्ग नहीं, तो इसमें विसर्ग है बच्चों, अह धान रूप, अहोरूप, तो विसर्ग है। लेकिन प्यारे साथियों ये जो जनोद्वार जो है, जनोद्वार, इसमें आपका विसर्ग संधि नहीं है। तो कौन सा संधि है बच्चों? तो इसमें आपका गुण संधि हो जाता है, गुण संधि हो जाएगा। क्लियर है साथियों? बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अच्छा लग रहा हो बच्चों तो, और सेशन को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है बच्चों। डेली क्लास करने के लिए चैनल से जुड़े रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यर्ण स्वर्ण संधि की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए।
यन स्वर्ण संधि जो है बच्चों, उसकी दृष्टि से साथियों आपसे पूछा जा रहा है अशुद्ध विकल्प, तो कौन सा हो जाएगा अशुद्ध विकल्प बच्चों? तो अति धन उक्ति यही तो अशुद्ध है। यति धन उक्ति अनियोक्ति, तो अनियोक्ति का जो बच्चों सही संधि विच्छेद होता है वो होता है अन्य धन उक्ति अनियोक्ति, बाकी सब सही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है, पवन का संधि विच्छेद बताइएगा। पवन का अगर बच्चों सही संधि विच्छेद आपको जानना है ना, तो वो होता है प धन अन, पवन। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, सही आंसर आपका ए राइट होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। तो बच्चों इसमें स्त्रीलिंग पूछा गया ना, तो भाषा बच्चों स्त्रीलिंग है। विवाह हो गई नहीं, विवाह हो गया भाई तुम्हारा, तो हाँ हो गया। भाषा, भाषा ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग रूप है। पुल्लिंग शब्द ढूंढिए, पुल्लिंग आपको ढूंढना है इसमें, तो सफर आपका पुल्लिंग हो जाएगा, सफर तन्हाई। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का अगर स्त्रीलिंग पूछा जाए तो कवित्री होता है, कवित्री, कवित्री होता है बच्चों। सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है बच्चों, अगर फास्ट रहेगा तो बोलिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, फास्ट रहेगा तो बोलिएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? बहुवचन कौन सा शब्द नहीं है बच्चों? तो यहाँ पे जो साड़ी दिख रहा है ना, ये बहुवचन शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि साड़ी का बहुवचन साड़ियाँ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है, बच्चों थोड़ा सा वॉइस कट गया था। डाकिया का आपको बहुवचन लिखना है, तो डाकिया का होता है बच्चों डाकिए, डाकिए इसका बहुवचन होता है। ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिख रहा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी लिपि ब्राह्मणी लिपि और असमिया लिपि का विकसित रूप है? तो बांग्ला जो है बच्चों यह ब्राह्मणी लिपि और असमिया लिपि का विकसित रूप है। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी भाषा है? तो ये हो जाएगा बच्चों, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा पाली है, पाली। सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा कौन सी नहीं है बच्चों? तो कौन सी नहीं होगी, तमिल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, यह परिवार की भाषा नहीं है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? 22। 8वीं अनुसूची में बच्चों 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहले 14 थे लेकिन फिर 22 हो गए बच्चों, क्या यार। खाली स्थान में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती है, किसके आधार पर बच्चों बताइएगा? तो विभाषा में बच्चों स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती है। नेक्स्ट आया आपका कि निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण जो आपका ऊ है ये ओष्ठ वर्ण है। नेक्स्ट है और ये लास्ट है बच्चों, प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी छांटिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है जो छांटना है साथियों, जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे, शुद्ध वर्तनी को छांटिए। तो इसमें बच्चों सॉरी जाह्नवी जो है साथियों,
ये आपका शुद्ध वर्तनी है। जहान बी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन आपका समाप्त हुआ। हम तो उम्मीद करेंगे बच्चे, आपसे आशा भी करेंगे और विश्वास भी करेंगे कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो बच्चों कि आज का सेशन कैसा लगा। सभी बच्चे को कमेंट करना है, एक भी बच्चे देख कर क्लास को केवल मत जाइएगा। क्लास देखने के बाद बच्चों आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बच्चों ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले सही समय से आप क्लास अटेंड कर सकेंगे, ताकि आपको सही याद हो सके और जल्दी याद हो सके बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे, मोटिवेशन गुरु मितेश, और ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद सर,